नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है ज्ञान अड्डा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था और हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमारी कि मैं आपको बेसिकली साइंस कैसे पढ़नी है, कैसे स्कोर करना है, किस तरीके से आपको साइंस में बहुत अच्छा करना है वो मैं आपको बताऊंगा अपने रेगुलर लेक्चर सीरीज में। आज मैं बेसिकली बेटा 10th क्लास का फर्स्ट लेक्चर आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास 10th क्लास की साइंस जो है उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी कि आपका जो डिवीजन है, एक बेसिक डिवीजन, एक बेसिक क्लासिफिकेशन हमारे पास 10th क्लास की साइंस में क्या है और किस तरीके से हर एक चैप्टर की अपनी खुद की इंपॉर्टेंस है और खुद की उसमें फीचर्स हैं जो जो आपको पढ़ने हैं। स्वागत है बेटा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बाकी चीजें मैं आपको पहले भी बताई हुई है, लाइक करना है और जैसे कि आपके थॉट्स मेरे पास तक पहुंचाने का इकलौता तरीका है कमेंट करना। सो प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा, चाहे आपके क्वेश्चंस हों या फिर आपके सजेशंस हों। देखिए बेटा, 10th क्लास की साइंस की अगर मैं बात करता हूं तो बेसिकली देयर आर 5 यूनिट्स और यू कैन से सिंपली 5 थीम्स। ये थीम्स हमारे पास अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहला है हमारे पास केमिकल सब्सटेंस, जिसमें हम बात करेंगे इसकी नेचर और बिहेवियर की। सेकंड है हमारे पास वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसमें हमारे पास हम डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग फैक्टर्स को, यानी कि हमारे पास किस तरीके से जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हाउ दे बेसिकली वर्क्स, और सिंपली यू कैन से हाउ दे डिवाइड देमसेल्व्स और हाउ दे रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स। थर्ड यूनिट इज द नेचुरल फिनोमिना, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस फैक्टर्स जो भी हमारे पास हमारे आसपास हो रहा है, हमारे डेली लाइफ में हो रहा है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ थिंग्स वर्क। बच्चे, इसके बारे में भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, काफी चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा। लास्ट वन इज नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बेसिकली बेटा, हमारे पास जो इसका क्लासिफिकेशन है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 का, ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं 10th क्लास की साइंस में आपको टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो पढ़ने हैं वो है हमारे पास 16। ठीक है बच्चे, ध्यान रखिएगा, इन 16 चैप्टर को हमारे पास जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है या जो हमारा ओरिजिनल मेथड है जिसको हम क्लासिफाई करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं बेसिकली देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड वन मोर हैज बीन एडेड जिसको हम कहते हैं नेचुरल साइंस। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट यूनिट जो है दैट इज केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर। इसमें बेसिकली हम बेटा ब्रॉडली अगर मैं इसको आपको बताना चाहूं तो ये हमारे पास एक तरीके से केमिस्ट्री है। आपके 10th क्लास की केमिस्ट्री में बेसिकली 5 चैप्टर्स हैं, दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 to 5। चैप्टर नंबर फर्स्ट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमारे पास केमिकल चेंजेस होते हैं, किस तरीके से हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं अलग अलग, उन केमिकल रिएक्शंस को आपको कैसे समझना है, किस तरीके से आपको उनकी स्टडी करनी है, किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है एंड ऑल। सेकंड चैप्टर इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें हम ब्रॉडली क्लासिफिकेशन करेंगे, हमारे नेचर में पाई जाने वाली जितनी भी चीजें हैं उनको क्लासिफाई करेंगे आइदर इन द फॉर्म ऑफ एसिड और बेस और सॉल्ट, और इसमें हम अलग अलग सॉल्ट्स के यूजेस पढ़ेंगे जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। द थर्ड वन इज मेटल एंड नॉन मेटल। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चे, यहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल लिखा है। मैं एक चीज यहाँ पे और ऐड करूंगा जिसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी, मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की, दैट वी विल डिस्कस इन द चैप्टर। फोर्थ वन इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, सो कॉल्ड आपका एक बेस है 11th में अगर आप साइंस लेते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आपको मैं ये बताऊंगा डिटेल में। एंड फिफ्थ वन इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हो किसी भी चीज की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट और स्टडी करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उसको सही तरीके से क्लासिफाई करो। हमने अलग अलग एलिमेंट्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया और किस तरीके से उनकी स्टडी करनी है वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। फर्स्ट यूनिट के बाद सेकेंड यूनिट है हमारी वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसमें बेसिकली हमारे पास बायो के जो चैप्टर्स हैं, इसको अगर मैं सिंपल सी भाषा में लिखूं तो हमारे पास किसका पार्ट है बेटा, बायोलॉजी का। और बायोलॉजी में हमारे पास बेसिकली टोटल जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं दे आर 4। फर्स्ट वन इज लाइफ प्रोसेस। वी हैव टू डील विद डिफरेंट प्रोसेसेस व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग देयर एंटायर लाइफ साइकिल। ये हम डिस्कस करेंगे। बिना इन प्रोसेसेस के आई थिंक लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल।
द नेक्स्ट वन इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, आप समझोगे हमारे पास किस तरीके से आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हो, किस तरीके से ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा है, किस तरीके से वो हमारे पास और अदर फैक्टर्स से कंट्रोल हो रहे हैं। वेरियस हार्मोन्स, अगर हमें गुस्सा आता है तो क्यों आता है, अगर हम किसी चीज पे खुश होते हैं तो क्यों होते हैं, कौन सा पार्ट हमारे पास ब्रेन का है जो हमारी परमानेंट मेमोरी को स्टोर करेगा। ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपको डिस्कस करने हैं चैप्टर नंबर 7 में, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। द नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन, दैट मींस हमारे पास एंटायर लाइफ साइकिल। आप देखते हो किस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ही सिमिलर क्रिएचर, अपनी सिमिलर कॉपी को जो है वो प्रोड्यूस करता है, वो आपको डिस्कस करना है यहाँ पे रिप्रोडक्शन में। किस तरीके से हमारे अर्थ में हमारी लाइफ साइकिल जो है वो कंटिन्यूअसली चलती जा रही है, वो हमें यहाँ पढ़ना है। नेक्स्ट वन इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे पास हमारे दिमाग में एक आता है कि क्यों किसी फादर और किसी चाइल्ड के जो कैरेक्टर्स हैं वो सिमिलर हैं, या क्यों हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म जो है, जो जेब्रा है, जेब्रा के ऊपर अगर हमारे पास हम ब्लैक लाइंस की बात करें तो जेब्रा का चाइल्ड होगा, जो उसका ऑफस्प्रिंग होगा, उसमें भी सेम क्यों होता है। सो ये इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन है वो हमें डिस्कस करना है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में। इस तरीके से इन 4 चैप्टर्स में आपकी पूरी की पूरी बायो जो है वो कवर होगी। यूनिट 3 की अगर मैं बात करता हूँ बेसिकली बेटा, जिसका नाम है नेचुरल फिनोमिना, तो हमारे पास अगेन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट। चैप्टर पहले ही हमारे पास एक बहुत बेसिक क्वेश्चन मेरे दिमाग में कई बार आता है, या मुझे लगता है कि शायद बच्चों के दिमाग में आता होगा, हालांकि आज के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, उनको पता होगा, बट एक जो बेसिक क्वेश्चन आज भी बच्चों के लिए बहुत सुलझा कि क्यों हम कुछ पर्टिकुलर चीजों को देख पाते हैं बट कुछ चीजों को नहीं देख पाते। लाइक हवा हमें नहीं दिखाई देती है लेकिन हम मिट्टी को देख सकते हैं। लाइक हमारे पास, मैं इस मार्कर को तो देख सकता हूं लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो पर्टिकुलरली इंक है उसको नहीं देख सकता। सो इन सारे फैक्टर्स, इन सारे क्वेश्चंस का जो हम आंसर ढूंढने वाले हैं वो है हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन। द 11th चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। क्यों हमेशा सारे डेंजर सिग्नल्स होते हैं या साइंस होते हैं, दे आर ऑलवेज रेड कलर्ड, और रेनबो जो है उसमें हमारे पास 7 कलर्स ही क्यों होते हैं, या हमारे पास जो स्काई है उसका पर्टिकुलरली कलर हमें ब्लू क्यों दिखता है। सो ये सारे वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में आते तो बहुत बार हैं, लेकिन हमें उनका आंसर जो डिस्कस करना है या जो उनका आंसर हमें ढूंढना है वो ढूंढना है हमें इस चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 11। यूनिट 4 जो है बेसिकली हमारे पास बेटा वो है हाउ थिंग्स वर्क। दैट मींस आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, आपको यहाँ पे शायद बहुत एक डेली लाइफ की चीजें देखने को मिलेंगी, किस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, किस तरीके से हमारे पास चार्जेस हैं, क्या हमारे पास रेजिस्टेंस है, क्यों हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं वो गर्म हो जाती हैं। ये सारे डेली लाइफ के फिनोमिनन जो है वो हमें डिस्कस करने हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 में, जिसका नाम है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान रखिएगा बेसिकली बेटा कुछ हद तक दोनों चैप्टर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। सो आपको कहीं ना कहीं दोनों चैप्टर्स को एक साथ बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे हम बेसिकली जो मैग्नेट है, जो सिंपल मैग्नेट आप लोग देखते हो, जो बार मैग्नेट हमारे घरों में है, जिसको हम ज्यादा स्पीकर में मैग्नेट, इन सारे जो सिंपल मैग्नेट है, इन मैग्नेट्स को आपको स्टडी करना है कहीं ना कहीं इस चैप्टर में, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगेन मैं याद दिला दूं आपको, इलेक्ट्रिसिटी का ही भाई है, बहुत ज्यादा सिमिलर चीजें करनी है और बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो हमें देखनी है। यूनिट 5 दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें बेसिकली बेटा आपको चैप्टर पढ़ने हैं 3। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, चैप्टर नंबर 15 दैट इज आवर एनवायरनमेंट, एंड चैप्टर नंबर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसा कि आप लोग देख रहे हो बेसिकली बेटा आज की डेट में हमारे पास एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो गई हैं, और कहीं ना कहीं हमारे पास जो अलग अलग कंट्रीज हैं, लाइक कुछ डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, उनका हमारे पास कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है। हम देख रहे हैं हमारे पास ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, हम देख रहे हैं हमारे पास वेरियस डिजास्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं। सो इन सारी चीजों को समझने के लिए, और आपकी तरह जो ग्रोइंग बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो फ्यूचर में जाके शायद कोई डॉक्टर बने या कोई साइंटिस्ट बने, वो किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को अभी से समझे और इन फ्यूचर उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, उसके लिए हमारे पास सीबीएसई ने इन 3 चैप्टर्स को भी आपकी बुक में ऐड किया हुआ है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी,
इसमें हम डिस्कस करेंगे अलग अलग सोर्सेज के बारे में, कौन किस तरीके से कौन सा सोर्स जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए कम नुकसानदायक है, लेस हार्मफुल है, कौन सा है जो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। चैप्टर नंबर 15 आर एनवायरनमेंट, किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी ग्रोथ कर सकते हैं विदाउट हार्मिंग द फॉरेस्ट, और यू कैन से रिवर्स और नेचर और एनवायरनमेंट। एंड लास्ट वन इज द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग तरीके से जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जो हमारे वाइल्ड लाइफ हैं, जो हमारी नेचुरल बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे नेचर है, मदर नेचर, उन सबको हम किस तरीके से साथ में रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इन सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस प्रॉपर साइंस में 10th क्लास की। आपको अगेन मैं बेसिकली बेटा बता दूं, पूरी की पूरी साइंस में आपको कुछ भी रटना नहीं है, आपको बहुत ध्यान से समझते हुए स्टेप बाय स्टेप करना है, और मार्क्स आएंगे इस चीज की मेरी गारंटी है। अगर आप सिर्फ उतना करोगे जितना मैं कहता जाऊंगा, आप अगर उससे ज्यादा नहीं कर सकते, आप उतना भी करोगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।